बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के ऊपर एक और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है डेरिवेटिव ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन। इस थ्योरम के मुताबिक आपके पास जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इस केस में आप हर फंक्शन को डेरिवेटिव अलग अलग उस पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप सेपरेटली उनको डेरिवेटिव प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स। तो इस केस में जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, जो कि दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस के बराबर है, तो आप इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग अपना डेरिवेटिव दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों तरफ का डेरिवेटिव लूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, माइनस के केस में भी सेम इसी तरह होगा। तो इस थ्योरम के मुताबिक अब आप इस डेरिवेटिव को दोनों फंक्शंस को सेपरेटली दे सकते हो। कैसे? डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये होता है सम या डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस थ्योरम। अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि क्या जब दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो उनको इस तरीके से सेपरेटली हम डेरिवेटिव दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आज हम इसी चीज को बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसी चीज को प्रूव करेंगे। सो लेट करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, जो कि बराबर है दो फंक्शंस के सम के एफ ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में वही 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? इंक्रीमेंट करना है, एक्स के साथ डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है। तो ये बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स इज इक्वल टू एफ, यहां पर एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस का डेल एक्स प्लस का जी एक्स प्लस का डेल एक्स। दूसरा स्टेप क्या होता है? दोनों तरफ आपने फाई ऑफ एक्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स प्लस का जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स। अब इसी स्टेप में आपने क्या करना है? फाई एफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करना है। फाई एफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर। तो ये बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स प्लस का जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स। अब माइनस को आपने अंदर अप्लाई करना है और इसमें थोड़ा सा एक अरेंजमेंट करना है। एफ ऑफ एक्स वालों को एक साथ लिखना है और जी ऑफ एक्स वालों को दूसरे साइड पे लिखना है। तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस का डेल एक्स, ये माइनस जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और इसको मैंने इसके साथ लिख लिया। फिर प्लस का जी एक्स प्लस का डेल एक्स, ये माइनस जब इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का जी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब आपने थर्ड स्टेप को अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप क्या होता है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। तो इस तरफ हमारे पास बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर दरमियान में प्लस है तो यहां से मैं एलसीएम को ब्रेक करूंगा, यानी इसको अलग डेल एक्स से डिवाइड करूंगा और इसको अलग डेल एक्स से डिवाइड करूंगा। तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस का जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब लास्ट स्टेप आपके पास है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स
एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो फाइनल स्टेप आपके पास क्या है? टेकिंग लिमिट del x approaches to 0 on both sides. तो इस तरफ आपके पास बन जाएगा लिमिट del x approaches to 0 फाई x प्लस का del x माइनस का फाई ऑफ x डिवाइडेड बाई del x, एंड यहां पे इस तरफ भी लिमिट लेना है, लिमिट del x approaches to 0 f ऑफ x प्लस का del x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाई del x प्लस का जी एक्स प्लस का del x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाई del x। अब यहां पे लिमिट का एक थ्योरम है जिसके मुताबिक कि जब दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो और उन दोनों का आप लिमिट ले रहे हो तो इस लिमिट को दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। द सम ऑफ लिमिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फंक्शंस। तो इस थ्योरम के मुताबिक आप लिमिट को दोनों को दे सकते हो। तो हम इसी तरह करेंगे, लिमिट को दोनों फंक्शंस को दे देंगे। लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस का del x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाई del x प्लस का लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 g x प्लस का del x माइनस का, सॉरी ये g ऑफ x है, g ऑफ x डिवाइडेड बाई del x। अब एक चीज क्लियरली आप लोगों के सामने आ चुका है, लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस का del x माइनस का f x डिवाइड बाई del x। ये जो पूरा टर्म है ये किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है बाय डेफिनेशन। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x है, तो ये पूरा टर्म डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x के बराबर है, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये भी इसी की तरह है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ gx के बराबर। तो इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूं f डैश ऑफ x। यहां पर f डैश ऑफ x का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, और इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूं g डैश ऑफ x, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा फाई डैश ऑफ x। तो हमारे पास फाई ऑफ x एक फंक्शन था जो कि दो फंक्शंस के सम के बराबर था, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। और अब बाय डेफिनेशन ये चीज प्रूव हो गया है, आप देख सकते हो कि सेपरेटली डेरिवेटिव दोनों के पास आ चुका है। इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ g ऑफ x। तो मतलब क्या हो गया कि जब दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो तो सेपरेटली आप उनको डेरिवेटिव दे सकते हो। अब इसी पर एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे मजीद हमें ये थ्योरम क्लियर हो जाएगा। लेट अस हमारे पास y एक फंक्शन है जो कि बराबर है x की पावर 5 प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 2। तो अब इसमें कितने फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3। तो इनको आप सेपरेटली डेरिवेटिव दे सकते हो इस थ्योरम के मुताबिक। कैसे? अब d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 2x। अब इस थ्योरम के मुताबिक आप इस फंक्शन को अलग से ये डेरिवेटिव प्रोवाइड कर सकते हो, इसको भी अलग से प्रोवाइड कर सकते हो, एंड इसको भी अलग से प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? डेरिवेटिव को अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस का d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस का d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। अब यहां पर आपने यूज करना है पावर रूल का। प्योर x है आपके पास और उसका पावर 5 है, तो यहां पे आप डेरिवेटिव का कौन सा थ्योरम यूज करोगे, पावर रूल या पावर फार्मूला।
पावर फार्मूला क्या कहता है, जो आपकी पावर है उसको नीचे लाओ और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो। 5 है, 5 में से कम करो तो 4 बन जाएगा प्लस का। ये आपके पास फंक्शन विद अ कांस्टेंट, यहां पर 3x का स्क्वायर है, तो 3 को आप डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल सकते हो। ये भी थ्योरम हमने प्रूव किया है। तो ये जो 3 है ये डेरिवेटिव से आगे आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, अब 3 बाहर निकल गया, जस्ट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर है, तो आपके पास क्या है, प्योर x है। अब इस पर आप पावर रूल अप्लाई करो, पावर को नीचे लाओ और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, 2 था 1 बन गया प्लस का 2 ऑफ x है, यहां पे भी कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर है आपके पास, 1 के बराबर। पावर रूल अप्लाई किया, x की पावर 1 था, 1 नीचे आ गया और वहां पर x की पावर 0 बचेगा। x की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 5x की पावर 4 प्लस का 6x प्लस का 2। अब डिफरेंस के लिए भी सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, उसमें भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का यूज करेंगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो तो इस डेरिवेटिव को आप सेपरेटली हर फंक्शन को दे सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।